और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में खानसर पर एफआईआर दर्ज, आंदोलन के लिए छात्रों को उकसाने और हिंसा के लिए प्रेरित करने का आरोप। हिंसा मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के बयान पर पटना के खानसर समेत 6 विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने की लगाई जा सकती है धाराएं। आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद खानसर समेत अन्य 6 के खिलाफ एफआईआर पर बोले पटना के डीएम। सभी के खिलाफ छात्रों को भड़काने के मिले हैं पुख्ता सबूत। पटना में अभ्यर्थियों के बवाल मामले में हिरासत में लिए गए कई छात्र, कई धाराओं में दर्ज की गई केस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की छात्रों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। कानून हाथ में लेकर रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की नसीहत। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन के पीछे सामने आई सियासी साजिश। उग्र छात्रों के आंदोलन को और हवा देने की कोशिश में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता। छात्रों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ होने की खबर पर मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस हमेशा से ही करती आई है ऐसा। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली को लेकर नवादा में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात। अररिया में दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मोहम्मद मेजर को सुनाई गई फांसी की सजा। SC/ST केस में मोहम्मद मेजर को उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना। पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आरोप। भरगामा के बीरनगर में मोहम्मद मेजर का था आतंक। बक्सर में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। बक्सर मौत मामले में डीएम का बयान, जांच के बाद ही हो सकेगा मौत की वजह का खुलासा। समस्तीपुर के ताजपुर में अपराधियों ने बस चालक को मारी गोली। घटना के विरोध में बस चालकों ने किया हंगामा। दानापुर के बेटा में गाड़ी चालकों से रंगदारी वसूलने के आरोप में 2 पुलिस के जवान गिरफ्तार। वसूली के 1100 रुपए भी बरामद। अररिया में पुलिस की गश्ती गाड़ी से युवक की मौत पर बवाल। सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के भिश्तीपाड़ा के पास सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक लगी आग। एक कार पूरी तरह से जलकर राख। धनबाद के जोड़ा पोखर में खाट के नीचे आग जलाकर सोना हुआ जानलेवा। आग में झुलसने से युवती की मौत। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी को उड़ाया। धनबाद गया रेलखंड पर ब्लास्ट से रेल सेवा प्रभावित। नक्सलियों के ब्लास्ट के बाद रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। ट्रेनों का परिचालन करीब 6 घंटे तक रहा बाधित। नक्सली नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के खिलाफ नक्सलियों का तांडव। प्रतिरोध दिवस मनाकर दे रहे वारदातों को अंजाम। माओवादियों के बंद का सिमडेगा में मिला जुला दिखा असर। दुकानें रही बंद लेकिन गाड़ियों के परिचालन पर नहीं पड़ा असर। गुमला में नक्सलियों की बंदी का असर। चैनपुर डुमरी में गाड़ियां रही बंद। दुमका के हंसटिया में पीडीएस डीलर के बेटे की हत्याकांड का खुलासा। आरोपी को उसके एक साथी के साथ किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा के महाबुआंग थाना के पास पलटा ट्रैक्टर, चालक की हुई मौत। गढ़वा के बिशनपुरा में 2 फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। जनप्रतिनिधि को डराकर पैसा वसूली की कोशिश करने का आरोप। रोहतास के काराकाट में दर्दनाक सड़क हादसा। कार सवार युवक की मौत। सासाराम के चिनारी में कार की चपेट में आया एक बच्चा, मौके पर ही हुई बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के मनियारी में चोरों का उत्पात। 2 दुकानों की दीवार तोड़कर की गई चोरी। लखीसराय के महुलिया गांव से नक्सलियों ने पिता पुत्र को किया अगवा। करीब 25 से 30 की संख्या में आए थे नक्सली। दानापुर के गोल रोड में छिड़खानी के विवाद में बवाल। जमकर चले लाठी और डंडे, कई राउंड फायरिंग की भी सूचना। सीतामढ़ी पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का आरोप। खगड़िया में रेल पटरी चोर गिरोह के 12 सदस्य रेल पटरी के साथ गिरफ्तार। कुशेश्वर स्थान निर्माणाधीन रेलखंड से की थी पटरियों की चोरी। खगड़िया के पसराहा में कुख्यात अपराधी शैलेंद्र यादव गिरफ्तार। कई हथियार भी किए गए जब्त। बाट के दलसेचमक में दर्दनाक हादसा, एक युवक की हुई मौत। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में भीषण अगलगी की घटना आई सामने। 4 घर जलकर राख।
दानापुर के फुलवारी शरीफ में खड़ी कार में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिवान कारागार में कैदी ने की सुसाइड करने की कोशिश। कैदी को किया गया पटना रेफर। वैशाली के महुआ में युवक को अपराधियों ने मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। जमुई के चिल्काखार गांव में एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में पीट कर दिया गया वारदात को अंजाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की वीसी के जरिए पथ निर्माण विभाग की समीक्षा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सिवान के जिरादेई में धान की खरीदारी शुरू। धान की खरीदारी शुरू होते ही किसानों में खुशी। जहानाबाद में रेलवे ट्रैक के पास से मिला नवविवाहिता का शव। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। कटिहार में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से मरीज परेशान। ठेले पर रायपुर से प्रसव के लिए लाई गई महिला। खानापूर्ति के नाम पर दोनों एम्बुलेंस घाट पर महिला को लाए जाने पर मिला आश्वासन। अरवल जिले की कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों की लापरवाही से लोग परेशान। बड़े अधिकारी के नहीं रहने से ड्यूटी से रहते गायब। गोपालगंज सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। शव के बीच ही अन्य मरीजों का किया जा रहा इलाज। गोड्डा के डूह टोला कठौन में सड़क के लिए परेशान ग्रामीण। कच्ची सड़क ही एकमात्र सहारा। बोकारो स्थित झारखंड अग्निशमन के कार्यालय का आवासीय परिसर बदहाल। टूटे फूटे भवन में रहते हैं कर्मचारी। देवघर के लोहारी गांव में सड़क के निर्माण की मांग। सड़क नहीं होने की वजह से घर बनाने के लिए नहीं पहुंच रहा मटेरियल। लोहरदगा सदर अस्पताल में नवनिर्मित डायलिसिस भवन का उद्घाटन। वित्त मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। पटना वासियों को फिलहाल ठंड से नहीं मिलने वाली राहत। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। पछुआ हवा चलने से गोपालगंज में भी बढ़ी ठंड। लोग ले रहे अलाव का सहारा। रांची में भी ठंड का कहर जारी। दैनिक मजदूरों को हो रही परेशानी। अरवल पुलिस अब करेगी आलू बेचने का भी काम। शराब तस्करी में पकड़े गए सब्जियों को बेचेगी जिला पुलिस। मुंगेर में अब शहर के लोग चुनेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। 120 साल बाद पहली बार जनता करेगी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोट। जिलों के सदर अस्पताल में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। राज्य स्वास्थ्य समिति पटना से करेगी अस्पतालों की मॉनिटरिंग। शिवहर के डुमरी कटसरी प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह रहे मौजूद। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड़ वन क्षेत्र में बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरे में से एक कैमरा को चुरा ले गए चोर। वन कक्ष संख्या के 29 में नाले के पास लगाया गया था कैमरा। सीतामढ़ी के पासवान चौक के पास जल जमाव से लोग परेशान। चचरी पुल के सहारे लोग करते आवागमन। शिवहर के पुरनिया प्रखंड के चंडीहा गांव में मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी का स्मारक उपेक्षा का शिकार। स्मारक तक जाने के लिए नहीं बनी है सड़कें। सीतामढ़ी के पौराणिक स्थल पर लोगों के लिए बंद होने से मायूसी। लोगों की एंट्री बैन होने से इलाका सुनसान। मुंगेर में थोक सब्जी मंडी विक्रेताओं के कब्जे से मुक्त हुआ जिला स्कूल का मैदान। अब बच्चों के खेल से हुआ गुलजार मैदान। कैमूर में सड़क सुरक्षा अवेयरनेस के लिए मां कामाख्या ग्रामोत्थान न्यास को मिला सम्मान। डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। बाढ़ के टाल इलाके में रोजगार सृजन से खुशहाली। कभी दहशत के साए में जीते थे लोग। जमुई सदर अस्पताल में खुले डायलिसिस सेंटर से राहत। करीब गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में तो बाकी लोगों को कम खर्च पर डायलिसिस की सुविधा। पटना में मनेर के खासपुर पंचायत में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर डांसर्स के ठुमके। जेल से छूटने के बाद पूर्व मुखिया और राजद के पटना जिला उपाध्यक्ष ने कराया डांस। पटना के मनेर में दिन में ही डांस कार्यक्रम में कोरोना को दावत देते रहे लोग। प्रशासन को भनक नहीं लगने पर भी सवाल। गिरिडीह में घोड़थंभा ओपी क्षेत्र में एक महिला और 14 साल की बच्ची की टांगी से काटकर हत्या। बेरहमी से हत्या के बाद शव को नदी में फेंका। दिल्ली के कपड़ा मिल से लाखों की चोरी का कपड़ा। नवादा में बरामद 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। दिल्ली से आई विशेष टीम ने रणधीर वर्मा चौक से जज के आवास तक किया रास्ते का निरीक्षण। धनबाद के कतरास में करोड़ों के सड़क निर्माण में भारी अनियमितता आई सामने। ठेकेदार की मनमानी की शिकायत पर निगम आयुक्त ने की सड़क की तोड़कर जांच। जमशेदपुर में साकची और बिष्टुपुर से मोबाइल चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। 35 मोबाइल भी बरामद।
हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने गंगा ब्रिज थाने के तिरसिया गांव में ठेकेदार को मारी गोली। घटना के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही वजह। लखीसराय में चानन के महुलिया में नक्सलियों ने पिता पुत्र को किया अगवा। इलाके में दहशत का माहौल। भागलपुर के ततारपुर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक गिरफ्तार। काफी समय से नशीली दवाओं के धंधे में था शामिल। भागलपुर के इशाकचक में बढ़ई टोला में होम्योपैथिक डॉक्टर के घर लूट। करीब 4 लाख का आभूषण और कीमती सामान लूट ले गए अपराधी। भोजपुर में जगदीशपुर के मुर्सिया में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। दरवाजे की सफाई के विवाद में 6 से 7 राउंड फायरिंग। पटना के रामकृष्ण नगर में HDFC बैंक के सामने बाईपास सड़क पर कुछ युवकों ने की फायरिंग। किसी गाड़ी को टारगेट कर फायरिंग की बात। गोपालगंज के थावे बाजार में आभूषण दुकान में भीषण लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। शेखपुरा में चेवाड़ा के केवाली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला जख्मी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गिरिडीह के धनवार में सड़क हादसे में युवक की मौत। गोपालगंज में बरहेमा बाजार के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। जहानाबाद में मसौढ़ी के नदौल हाई स्कूल के पास कार और बाइक की टक्कर में शिक्षक और रसोइया की मौत। बांका में धोरैया के चांदपुर में आग लगने से 4 घर जलकर राख। लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका के धोरैया में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। गया रेलवे जंक्शन पर उग्र छात्रों के उत्पात की वजह से घंटों ठप रही रेलवे की सेवा। शेखपुरा के जमालपुर बेघा में बोरसी की आग से साड़ी में आग लगने से झुलसी बुजुर्ग महिला। रोहतास में विक्रमगंज के खैरी में 10 दिनों से लापता 35 साल के युवक का शव बरामद। जमुई के सिकंदरा के शेखपुरा सड़क पर 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। शेखपुरा में सिकंदरा सड़क मार्ग में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। भोजपुर के बढ़ारा में गाजियापुर में एक घर में आग से भारी नुकसान। चूल्हे से निकली चिंगारी में सब कुछ तबाह। बक्सर के डुमराव स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला के साथ 3 मासूमों की मौत। मुजफ्फरपुर के सादातपुर में सड़क हादसे में सकरा के युवक की मौत के बाद भड़का गुस्सा। आरा सदर अस्पताल में नए भवन में इमरजेंसी सेवा शुरू। केयर इंडिया संस्था की ओर से दी गई कई अत्याधुनिक सुविधाएं। नागपुरी कला साहित्य के दिवंगत डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को पद्मश्री सम्मान मिलने पर परिजनों में उत्साह। पटना वासियों को जल्द मिलेगा लोहिया चक्र सेतु की सौगात। लक्ष्य से 5 महीने पहले ही 3 स्तरीय ब्रिज बनकर तैयार। बिहार में विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, मठ मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर धर्मशाला, स्कूल और अस्पताल खोलेगी सरकार। झारखंड में पेट्रोल पर 25 रुपए सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत। कोटा में भी पेट्रोल पर सब्सिडी योजना की शुरुआत। उपायुक्त ने 10 लोगों को बैनर देकर किया आगाज। अरवल जिले